वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि एंकर टैग क्या होता है और एंकर टैग को HTML पेज के अंदर क्यों और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो एंकर टैग है ये HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही एक टैग है। तो एंकर टैग को सीखने के लिए सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मेरे केस में मैं इसका नाम रख लेता हूँ A, ठीक है। और उसके बाद विजुअल कोड एडिटर को ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास विजुअल कोड एडिटर ओपन होके आ चुका है। अब जो हमने डेस्कटॉप पे जो फोल्डर बनाया A नाम से, उस फोल्डर को इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर लाना है। तो वो कैसे लाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है फाइल नाम से, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ओपन फोल्डर का, आपने इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको बताया कि जो हमने फ़ोल्डर बनाया है वो डेस्कटॉप पे बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और अब वो फ़ोल्डर जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा A नाम से, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा नीचे आऊँगा राइट साइड की तरफ, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट फोल्डर का, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास A नाम का जो फोल्डर है वो विजुअल कोड एडिटर के अंदर आ चुका है, जो कि डेस्कटॉप में भी पड़ा हुआ है। और अब जो है हम इस A नाम का जो फोल्डर, इसके अंदर HTML का एक पेज बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास HTML पेज बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद जो है हम HTML पेज का नाम रखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मेरे केस में मैं इसका नाम रख लेता हूँ होम। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे .html, ये HTML का एक्सटेंशन होता है। अगर .html नहीं लिखेंगे तो आपका जो HTML का पेज है वो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो है मैं एंटर हिट करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास HTML का जो पेज है वो बन के आ चुका है। और अब जो है हम HTML का जो बेसिक कोड ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं HTML और उसके बाद हम इंटर हिट करेंगे तो इसके दोनों टैग हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। और अब जो हम हेड लिखेंगे यहाँ पर और इंटर हिट करेंगे, इसके भी दोनों टैग आ गए मेरे पास। और इसी तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी, मैं इंटर हिट करता हूँ, इसके भी दोनों टैग मेरे पास आ गए, ठीक है। तो ये जो है पूरा HTML का बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और अब जो हम डिस्कस करेंगे एंकर टैग को, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एंकर टैग को लिखते कैसे हैं। तो आपने सिर्फ कीबोर्ड से A प्रेस करना है, ठीक है। और इंटर हिट करेंगे तो आपके पास A ओपनिंग और A क्लोजिंग, यानी कि एंकर ओपनिंग एंकर क्लोजिंग टैग। ये जो हमारा एंकर मैं बार बार कह रहा हूँ ना, उसको शॉर्ट फॉर्म HTML में इस तरह लिखा जाता है, यानी कि ये जो A है इसका फुल मीनिंग होता है एंकर। मैं इसको थोड़ा सा लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, ये होता है, ठीक है। ये जो पूरा एंकर है ना, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इस तरह HTML में इसको लिखा जाता है, लेकिन वर्बली इसको एंकर टैग कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो शॉर्ट फॉर्म वाला पॉइंट है ये समझ में आ गया होगा आपको। और इसके अंदर एक नई चीज़ है href इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन। इसके अंदर हम जो है ये जो HTML पेज हमने जो बनाया है इसके अंदर हम इसी पेज का एड्रेस डालते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पेज का एड्रेस इसमें डालें, आप किसी और पेज का भी एड्रेस इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मेरे पास ये एक ही पेज है तो मैं इसका ही इसी पेज का एड्रेस इसमें डालता हूँ। तो एड्रेस हमें इस पेज का कहाँ से मिलेगा, ये जो आपने पेज बनाया ना इसका पाथ यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये देखिए home.html जो है ना, इस पूरे को कहते हैं पाथ, इस पेज का पाथ। और ये जो पाथ है इसको हम लेके आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इसको .html, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा बन जाएगा इस पेज का एड्रेस अब, ठीक है। इसको पाथ कहेंगे हम। और ये जो हाई रेफरेंस के अंदर हमने इसको लिख दिया, अब ये पूरा एक एड्रेस भी हो गया। यानी कि आप एड्रेस भी कह सकते हैं, पाथ भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल ये जो है हमारा एक इस तरह से एक लिंक क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद जो हम इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मेरे केस में मैं इसमें लिख लेता हूँ होम, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने ये देख लिया कि एंकर टैग को लिखते कैसे हैं। उसके अंदर हमने हाई रेफरेंस, यानी कि ये पूरा जो इसका एट्रीब्यूट है, ये जो है ना ये पूरा A का एट्रीब्यूट है, ठीक है। और एट्रीब्यूट के अंदर हमने एड्रेस लिखा है, ठीक है। तो इसी तरह जो ये पूरा एक लिंक बन चुका है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा।
और दूसरा सवाल ये है कि इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है HTML पेज के अंदर। देखें, ये इसको HTML पेज के अंदर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमें कई बार वेबसाइट में लिंक क्रिएट करने पड़ते हैं ना। जैसे कि अगर मैं किसी वेबसाइट में हूँ और किसी लिंक पे क्रिएट करता हूँ तो मैं किसी और पेज पे मूव हो जाऊँ या किसी और वेबसाइट पे चला जाऊँ, तो उस लिए भी इस एंकर टैग को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज में मूव होना या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में मूव होना जाना। ठीक है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि यहाँ तक इसका जो पॉइंट है आपको समझ में आया होगा। और अब जो है मैं इसका थोड़ा सा व्यू आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कंट्रोल एस कर लिया है ऑलरेडी, और अब जो विजुअल कोड एडिटर को मैं मिनिमाइज़ करता हूँ यहाँ से। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में ये फोल्डर बना हुआ है हमारा, जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। उसके अंदर हमारा HTML पेज भी आ चुका है। मैं इसे ओपन करता हूँ और ये जो हमारा home.html का नाम जो हमने पेज बनाया है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। मैं इसे ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो HTML का जो पेज है उसके अंदर जो हमने एक लिंक क्रिएट किया था, और लिंक के अंदर हमने उसके अंदर एक एट्रीब्यूट था हाई रेफरेंस वाला। उसके अंदर हमने इस पेज का एड्रेस डाला था और उसके बाद हमने एंकर टैग के अंदर एक टेक्स्ट लिखा था जो कि होम नाम से था। ठीक है, तो वो कुछ यानी कि एंकर टैग के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह ब्राउज़र में नज़र आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, कोई भी हम एंकर टैग के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका कलर जो है डार्क ब्लू हो जाता है, और उसके बाद उसके नीचे अंडरलाइन आ जाता है, और जैसे कोई उसके ऊपर होवर करता है तो एक कर्सर आ जाता है। ये जो हैंड दिख रहा है ना, इसको कर्सर कहते हैं। इसको हम CSS की जो कोर्स है उसमें डिटेल में देखेंगे कि कर्सर क्या होता है। ठीक है, और चौथी चीज़ ये है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका कलर जो है रेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एक्टिव हो चुका है। पहले जो था ये डीएक्टिव था, और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एक्टिव हो गया। ये क्लिक मैंने कहाँ से किया है, मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ इस पर। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक इसका पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और अब जो हम देखते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज में मूव कैसे होना है। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने विजुअल कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पर जो है मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ, about.html। ठीक है, आप किसी भी नाम से पेज बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके अंदर जो है मैं सिर्फ H1 टैग इस्तेमाल करता हूँ, बेसिक HTML का जो कोड है वो इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर बेसिक HTML का जो बेसिक कोड ऑफ स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लिखा। उसकी वजह ये कि देखें, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर बेसिक कोड ऑफ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। यानी कि आपका कोई भी एक मेन पेज होता है वेबसाइट का, उसके अंदर आप HTML का बेसिक कोड ऑफ स्ट्रक्चर लिखें। बाकी जो अदर पेजेस होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज जो होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप HTML का जो है बेसिक कोड ऑफ स्ट्रक्चर हर पेज पे लिखें। आपकी मर्ज़ी है, आप लिखें ना लिखें। ठीक है, तो बहरहाल मैंने सिर्फ यहाँ पर H1 टैग लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेता हूँ, दिस इज़ माई अबाउट पेज। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस किया है यहाँ पर, और यहाँ वापस आता हूँ home.html पेज पे, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और थोड़ा से नीचे आता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ना मैंने यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको ब्रेक भी दे देता हूँ ताकि ये एक दूसरे के नीचे आ जाए। और यहाँ पर जो है हमारा जो एड्रेस है about.html का ये है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ अबाउट लिखूँगा। HTML तो ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस किया और यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ अबाउट। ठीक है, अब जैसे कोई भी यूज़र आएगा मेरी वेबसाइट पे, तो अगर उसको अबाउट पेज पे जाना है तो वो इस अबाउट पे क्लिक करेगा तो उसको ये वाला टेक्स्ट दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि इस पेज पे वो आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एस करता हूँ और वापस आते हैं अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पर आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये दोनों टैग यानी कि दोनों लिंक मेरे पास ये ब्राउज़र में दिख रहे हैं। तो अब मुझे अगर अबाउट पेज पे जाना हो तो मैं यहाँ अबाउट पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये जो है अब हम अबाउट पेज पे आ चुके हैं, और इसका ऊपर से जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, कि अब जो है हम अबाउट पेज पे हैं। मैं वापस जाता हूँ अपने होम मेन जो पेज है हम उसमें आ चुके हैं। वो कैसे पता चलेगा कि हम होम पेज पे हैं, यहाँ पर इसका एड्रेस दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक जो है एंकर टैग आपको समझ में आ गया होगा, और एंकर टैग के बारे में मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसके बारे में
ये जो एंकर टैग है इसके कुछ और भी एट्रीब्यूट है जिसके बारे में हम डिटेल में डीप में देखेंगे उसको। तो इस वजह से जो है काफ़ी चीज़ें मैंने इस पर ऐड नहीं की है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड करूँगा। अगर वो चीज़ें भी इसमें ऐड करता तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती और वीडियो भी लंबी हो जाता और आप भी कंफ्यूज हो जाते। तो इसी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड नहीं की हैं। ठीक है, तो अब जो हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम एंकर टैग को मज़ीद देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पांस कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। और अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।